नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी क्रांति अब केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां और जगह जगह लग रहे चार्जिंग स्टेशंस इस बात का प्रमाण है कि हम एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। हाल के वर्षों में सरकार की नीतियों और निजी क्षेत्र की सक्रियता ने इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा फूंक दी है। भारत का 2030 विजन क्या है? असली लक्ष्य। भारत सरकार ने 2030 तक कुल वाहन बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक हिस्सेदारी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती रेंज एंग्जाइटी यानी चार्जिंग खत्म होने का डर है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। नीति आयोग और भारी उद्योग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लक्ष्य ये है कि शहरों में हर 3 किलोमीटर पर और राजमार्गों हाईवेज पर हर 25 किलोमीटर पर कम से कम एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो। जहां तक हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग की बात है, तो मेट्रो शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में ये लक्ष्य इससे भी कहीं अधिक सघन होने वाला है। PMEDRIVE योजना गेम चेंजर साबित होगी। अक्टूबर 2024 में शुरू की गई PMEDRIVE इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना इस क्रांति का आधार स्तंभ है। 10,900 करोड़ रुपए के कुल बजट वाली इस योजना में से 2,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत भारत भर में लगभग 72,400 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें 22,100 फास्ट चार्जर 4 व्हीलर्स के लिए, 1,800 ई बस चार्जर, 48,400 चार्जर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए। यह योजना न केवल सब्सिडी प्रदान करती है, बल्कि चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाती है। 2026 तक इस योजना का प्रभाव धरातल पर स्पष्ट दिखने लगेगा। वर्तमान स्थिति, हम कहां खड़े हैं? मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 29,000 को पार कर चुकी है। ये 2023 की तुलना में लगभग 3 गुना वृद्धि है। राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली इस दौड़ में सबसे आगे हैं। अकेले कर्नाटक में ही 5,700 से अधिक चार्जिंग स्टेशन सक्रिय हैं। पेट्रोल पंपों का कायाकल्प भी तेजी से हो रहा है। देश भर के लगभग 27,000 पेट्रोल पंपों पर अब कम से कम एक ईवी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। सरकारी तेल कंपनियां जैसे IOCL, BPCL अपने मौजूदा नेटवर्क का उपयोग कर इसे एनर्जी स्टेशंस में बदल रही हैं। रास्ते की चुनौतियां, क्या 2030 तक लक्ष्य पूरा होगा? इतनी प्रगति के बावजूद राह आसान नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि 30% ईवी अपनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक लगभग 13 लाख सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि हमें हर साल लगभग 4 लाख नए चार्जर लगाने होंगे। मुख्य बाधाएं: एक ग्रिड लोड, एक साथ हजारों फास्ट चार्जर चलने से बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ेगा। इसके लिए ग्रिड अपग्रेडेशन और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाना अनिवार्य है। 2. जगह की कमी, शहरों में चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयुक्त जमीन मिलना एक बड़ी समस्या है। 3. बिजली की दरें, अलग अलग राज्यों में ईवी चार्जिंग के लिए बिजली की दरें अलग अलग हैं, जिससे निवेशकों के लिए एक समान बिजनेस मॉडल बनाना मुश्किल होता है। 4. उपयोग दर यूटिलाइजेशन रेट, वर्तमान में कई स्टेशनों का उपयोग 25% से भी कम है, जिससे निजी कंपनियों के लिए मुनाफा कमाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। भविष्य की तकनीक, फास्ट चार्जिंग और स्वैपिंग। भारत में चार्जिंग का भविष्य केवल प्लग इन पॉइंट तक सीमित नहीं है। बैटरी स्वैपिंग तकनीक विशेष रूप से 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए क्रांति ला रही है। इसमें डिस्चार्ज बैटरी को निकालकर फुल चार्ज बैटरी से केवल 2 मिनट में बदला जा सकता है। साथ ही डीसी फास्ट चार्जर्स की संख्या बढ़ रही है, जो एक कार को 30-45 मिनट में 80% तक चार्ज कर सकते हैं। टाटा पावर और रिलायंस जैसी निजी कंपनियां सौर ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन, सोलर इंटीग्रेटेड चार्जिंग पर भी काम कर रही हैं, जिससे ये क्रांति पूरी तरह ग्रीन बन सके। निष्कर्ष, क्या ये सच होगा? 2030 तक हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। सरकारी प्रोत्साहन और निजी निवेश की गति को देखते हुए ये लक्ष्य काफी हद तक संभव दिखता है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में इसे पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन नेशनल हाईवे और बड़े शहरों में 2028 तक ही यह स्थिति बन जाएगी कि आपको चार्जर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की ये ईवी क्रांति न केवल प्रदूषण कम करेगी, बल्कि तेल आयात पर हमारी निर्भरता को कम करके देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।